हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं इतिहास का रियल क्वेश्चन पेपर मिलने में दोस्तों 5 से 6 घंटे और लग सकते हैं। लगभग दोस्तों 9 या 10 भी बच सकता है। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे थे कि सर आप कुछ भी भेजिए, प्रैक्टिस सेट भेजिए या फिर ऑब्जेक्टिव का सेट भेजिए, क्योंकि दोस्तों हमने पिछले कुछ सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव सेट भी बना के अपलोड किए थे, तो जहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि उनमें 28 में से कम 20 से 21 नंबर के ऑब्जेक्टिव वहां से आए। इसलिए दोस्तों कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप ऑब्जेक्टिव सेट भी लेके आइए, तो वही लेकर के हम आ गए, क्योंकि रियल पेपर अभी नहीं मिल पा रहा है। मिलने में 8 इससे 10 बज सकते हैं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजन पद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मथुरा। क्या थी? मथुरा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो किसके? अशोक के प्राप्त हुए। तीसरा है, उपलब्ध महाभारत में कितने पर्व हैं? तो कितने? 18 पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार, तो जैन धर्म के अनुसार क्या दोस्तों? आत्मा का अस्तित्व है। पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रसार में किसका विशेष योगदान रहा? तो किसका रहा? चैतन्य महाप्रभु का रहा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां बनवाया गया? तो कहां बनवाया गया? मद्रास में बनवाया गया। कहां बनवाया गया? मद्रास में बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे ही कुछ रियल मिलता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर रियल क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसका वीडियो, उसका सॉल्यूशन पूरा आपको मिल जाए सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पूरा देख लेना है, जिससे आपके कम से कम 20 से 22 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाए। उतने नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो आपको इसका कुछ नहीं करना है, आपके सामने पेज है, आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी? तो क्या थी? वाराणसी थी। इस प्रकार से आपके 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके दिए हुए, नीचे आंसर है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ी भी दोस्तों आपके सामने दी हुई है, नीचे आपका मिलान का पूरा आंसर दिया हुआ है। आप लोग इसको भी जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर मैं इसको मिला देता हूं। तो मैं मिला देता हूं। चलिए, पहला 1793 ईस्वी में। तो 1793 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हो गया 1793 में। उसके बाद दोस्तों अगला है, 1906 में क्या हुआ? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। थर्ड क्वेश्चन है, 1916। तो 1916 में क्या हुआ? लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता। चौथा है 1930। तो 1930 में क्या हुआ? दांडी यात्रा की गई। क्या की गई? दांडी यात्रा की गई। पांचवा है 1942। तो 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1869 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना हुई। तो ये आपके सही जोड़ी थी, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्य में लिखिए। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको रेडी कीजिए, इनको तैयार कीजिए, क्योंकि जैसे ही रियल क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उस समय ऑब्जेक्टिव नहीं, क्वेश्चन आंसर क्लियर करिएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव तो यहां से रट के जाइए। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप लोग करना कुछ नहीं है, बस आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इनकी पढ़ाई चालू कीजिए। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख सलीम चिश्ती ने की थी। तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य है। इस प्रकार से आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 आंसर दिए हुए हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें, ये ऑब्जेक्टिव अगर आपने एक बार तैयार कर लिया तो गारंटी के साथ है कि आपके 20+ मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पिछला एक वीडियो और बना के रखा है, एक क्या 2 3 वीडियो बनाए हैं, जिसको केवल और केवल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सेट लेकर के आए थे। तो उससे हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और जितने भी विद्यार्थी उस सब्जेक्ट के थे तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बोला सर बहुत ही अच्छा आपने ऑब्जेक्टिव का सेट बताया। अब देख लीजिए, एक और यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो पहला है, वीर शैव संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे? तो कौन थे? बासवत्रा जी थे। गुरु नानक जी के जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां दोस्तों मैं मिला देता हूं, क्योंकि मेरा फेवरेट काम है। पहला है विचित्र वीर। तो इसका क्या राइट आंसर है? हस्तिनापुर के राजा। क्या था? हस्तिनापुर के राजा। सेकंड है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का क्या है? महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। थर्ड है शुद्धोधन।
तो इसका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध के पिता। अगला है अबुल फजल, तो इसका राइट आंसर है मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार। उसके बाद है सूरसेन, तो सूरसेन क्या थे, इनका राइट आंसर है मथुरा। उसके बाद लास्ट है गांधार, तो गांधार कहाँ, तक्षशिला में। तो ये आपका देख लीजिए सही जोड़ी, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद फिर से आ गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन, ये रहा आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको भी तैयार कीजिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षा से आपकी 12 बजे से होती है, हम 8 बजे से क्विज चालू करते हैं टेलीग्राम पे। तो आपको वो क्विज भी खेलनी है, क्योंकि वहां से आपका पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। तो क्विज में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आने हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आ गए यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्टिव लेके। तो पहला है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाबर। कौन था, बाबर था। किसका, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। सेकंड है बंगाल में भू राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1793। कब, 1793। तीसरा है राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थापित है। तो कहाँ स्थापित है, तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता में स्थापित है। इसी प्रकार से ये 3 और ऑब्जेक्टिव है। महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके राइट आंसर है। आप लोग इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान फिर से आ गया है, तो ये रिक्त स्थान रहा, ये नीचे रहा है आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसकी तैयारी चालू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर से सही जोड़ी आ गई, लेकिन इस बार मैं मिलान नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी ढूंढना है, तो आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट बताना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर से आ गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। तो ये आपके 1 से 7 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला मैं पढ़ के सुना देता हूं। अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पेलियोग्राफी या पुरालिपि शास्त्र। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है चाणक्य। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और रेडी करना चालू कर दीजिए। जी हाँ, तैयार करना चालू कर दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर से ऑब्जेक्टिव आ गए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके फिर से ये आ गए हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। क्या है, मेगस्थनीज इसका राइट आंसर है। ये लीजिए। उसके बाद अगला है सतसाहस्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है। तो इसका दूसरे का राइट आंसर है महाभारत। किसको जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है। थर्ड है सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है नलईरादिव्य प्रबंधम। कौन, नलईरादिव्य प्रबंधम। पांचवा प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 1526 में हुई थी। छठवां बंगाल के स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो किसने लागू किया था, इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो इस प्रकार से आपकी ऑब्जेक्टिव हो गए। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हाँ, अब आप इनका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कुछ और रिक्त स्थान। तो देख लीजिए, मैं पहला पढ़ के सुना देता हूं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है या फिर पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। इस प्रकार से आपके 7 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, 7 के नीचे आंसर हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ाई चालू करिए। फिर है सही जोड़ी है दोस्तों, आप लोग इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखे। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गए दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का किस यूनानी शासक के साथ युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सेल्यूकस के साथ। किसके साथ हुआ था दोस्तों, सेल्यूकस के साथ हुआ था। उसी तरह अगला है कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था। तो अर्थशास्त्र। इस प्रकार से आपके सामने 7 क्वेश्चन है, 7 के आंसर हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ाई चालू रखिए। उसके बाद दोस्तों फिर से ये लास्ट ऑब्जेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ, इस वीडियो का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। आप लोग को उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर है आहत।
सेकंड है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पौराणिक संदर्भों के अनुसार महाभारत के रचनाकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर है वेद व्यास जी। कौन थे, वेद व्यास जी, इसके राइट आंसर है वेद व्यास जी। चौथा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। पांचवा, अलवर संतों के आराध्य देव कौन थे, तो इसका राइट आंसर है विष्णु। तो ये आपके ये राइट आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का ये सेट दोस्तों यहाँ खत्म होता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे कुछ रियल क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।